हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में अक्सर सभी एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जीके के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो अक्सर सभी एग्जामों में रिपीट ही होते हैं। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। अब आप लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में मिलते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और यही कारण है कि आप लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950। अब बात आ गई है भारतीय चुनाव आयोग की, तो यहाँ से चुनाव आयोग से जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा हम लोग उसे भी जान लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। ये तो जीके का क्वेश्चन, ये तो करंट का क्वेश्चन मिले, ये तो आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो इस समय करंट का क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात आ गई चुनाव आयोग की, तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 324 में किया गया है। किस में किया गया है चुनाव आयोग का वर्णन, तो आर्टिकल 324 में किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं। इतने सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात आ गई कि महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को पता है कि जियोग्राफी से क्वेश्चन ही बनता है। तो महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि कितने महासागर हैं, तो इसको सबको वैसे पता ही होगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये ट्रिक है एक, पैसा ध्यान रखेंगे और पैसा से इन पांचों के नाम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। जानते होंगे आप लोग कि महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीप की बात आए तो आप लोगों को पता होगा 7 महाद्वीप है। अब महासागर 5 हैं, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन है। तो सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरा गर्त भी इसी में है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो मेरियाना गर्त है। और किस में है ये, तो प्रशांत महासागर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। बात आया कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप कितने हैं, तो 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप, लेकिन आजकल सबसे बड़ा नहीं पूछता, ये सबसे सेकंड यानी कि दूसरा पूछता है। दूसरा, तो दूसरा ध्यान रखेंगे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना। तो ये सबको पता होगा, और ये अभी हाल ही में पता होगा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है कि जैविक जो मत्स्य उत्पादन है, इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई है, तो ये भी सिक्किम में ही हुई है। तो पहला जैविक खेती वाला राज्य भी कौन सा बना, तो सिक्किम बना। और कब बना ये पूछा जाता है। तो जो सिक्किम है ये जैविक खेती का मतलब होता है कि यहाँ पर केमिकल का यूज नहीं किया जाता है कृषि करने में। तो पहला जैविक खेती वाला राज्य जो है वो सिक्किम बना। अब यहाँ नागालैंड आ गया है, तो नागालैंड से आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोला जाता है हार्नबिल। तो ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ स्टैटिक से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में मनाया जाता है। सिक्किम 2016 में जैविक खेती वाला राज्य बना, ध्यान रखेंगे।
अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेसिक से लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है। भारत में पहली ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? अब पता होगा आप लोगों को कि डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, यानी कि भारत में पहली बार रेल किसने चलवाई थी अगर क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर क्या हो जाता है? डलहौजी। आप लोगों को पता होगा कि वुड डिस्पैच जो आया था, बहुत पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पता होगा एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन पूछा जाता है किसके समय आया था, तो वो डलहौजी के समय ही आया था वुड डिस्पैच जो था। और भारत में रेल सबसे पहले किसने चलवाई थी, तो वो डलहौजी ने ही चलवाई थी। किसने चलवाई थी? डलहौजी ने चलवाई थी। और कहाँ से कहाँ के बीच चलाई थी ये पूछा जाता है स्थान। तो पहली ट्रेन ये हाईलाइट ये नहीं करना था, हाईलाइट मुंबई से ठाणे के बीच, ये दो स्थान ध्यान रखना है कि पहली बार ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये ध्यान रखेंगे। कब चली थी बात आती है ये, तो 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, वो डलहौजी ने चलवाई थी और मुंबई से ठाणे के बीच में चलवाई थी। और डलहौजी की बात आ जाए तो डलहौजी से ध्यान रखना है कि डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया था, और डलहौजी था उसी के समय वुड डिस्पैच तो आया था। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि हड़प नीति किसने चलाई थी, तो हड़प नीति चलवाई थी डलहौजी ने ही, ये भी ध्यान रखेंगे। हड़प नीति के द्वारा आप लोग जानते होंगे कि दत्तक पुत्र को गोद नहीं लिया जा, किसी भी यदि आपके संतान नहीं है तो आप किसी दूसरे के संतान को गोद नहीं ले सकते थे। और इसके द्वारा वो क्या करते थे, जिनके बेटे नहीं होते थे उनके राज्य को वो अपने में मिला लेते थे, उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होना था, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ये तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री नहीं आता। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया था मैंने ये सोचकर, क्या भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है। तब कैसे ध्यान रखेंगे, रक्षा कौन कर सकता है, जिसके अंदर बल होगा ना। तो ट्रिक अच्छी सी है कि भारत के पहले, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री हटाकर रक्षा मंत्री कर लीजिएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए कि भारत की पहली महिला, यहाँ मुख्यमंत्री की बात आई है तो यहाँ से ये ध्यान रखिए कि भारत की पहली, इंडिया की पहली फर्स्ट वुमन सीएम कौन थी। तो भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, तो ध्यान रखेंगे सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी, तो यूपी की थी। वहीं पर बात आ जाए कि भारत की पहली महिला गवर्नर या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो ध्यान रखेंगे कि सरोजिनी नायडू जी थी, और वो भी कहाँ की थी, तो यूपी की ही थी। दोनों ध्यान रखेंगे, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री पूछे पहली महिला तो सुचेता कृपलानी, और पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल पूछे तो वो हो जाएंगी, कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। दोनों यूपी की ही थी, ये ध्यान रखेंगी। बात आ जाए पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू हुई, तो कोलकाता में शुरू हुई, ध्यान रखेंगे। हवा महल कहाँ है, तो वो जयपुर में है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो पूछा जाएगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। बात आ जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी। और हुआंगो नदी को किसका शोक कहा जाता है, चीन का। तो चीन का शोक हुआंगो नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी। तीनों को ध्यान रखेंगे। और वहीं पर बात आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा दामोदर नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत या तो पूछेगा या तो पूछेगा प्रायद्वीपीय नदी, या कहेगा दक्षिण भारत। या तो पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत या तो पूछेगा दक्षिण भारत, क्योंकि पता होगा कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो पूछेगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी।
ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल से भी एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे जिसका पूछे, लेकिन एक का पूछता जरूर है। तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है एकता स्थल। अच्छा, शांतिवन, शांतिवन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसके, तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांतिवन कहा जाता है। चैत्रा भूमि, चैत्रा नहीं है, डबल है, मतलब डबल मात्रा है ये। चैत्र भूमि किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के भूमि को कहा जाता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के, और राजघाट गांधी जी की, ये तो पता होगा कि गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट, इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, एकता ज्ञानी जैल सिंह का है, चैत्रा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है, और शांतिवन किसका है? तो ध्यान रखेंगे किसका है? शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये सभी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर्यभट्ट है, ये पहला प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। पहली मिसाइल अग्नि थी भारत की। तो भारत का पहला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। निम्नलिखित में से हर्ट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक, बल का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक या कार्य का मात्रक? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य या ऊष्मक मात्रक तो जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या डाइन, दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सबका जान लेंगे। ABCDE और K इतना होता है। B और C पानी में घुलनशील, और ADEK किस में घुलनशील होते हैं? तो ध्यान रखेंगे ADEK किस में होते हैं? तो वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ABCDE और K इनका ध्यान रखेंगे, रासायनिक नाम पूछा जाता है, ये K है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। B का क्या हो जाता है? थायमीन। विटामिन C का क्या होता है? एस्कर्बिक। और विटामिन D का क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन K का क्या होता है? फ्लोकोनान। तो ये इनके हैं रासायनिक नाम, ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनॉल, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप लोग ध्यान रख पाएंगे कि जैसे मैंने भी बताया, याद नहीं हुआ होगा, तो ये ट्रिक है कि रथ पर एक टॉफी है। क्या है? रथ पर एक टॉफी है, और इसके द्वारा आप लोग सभी के रासायनिक नाम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। र से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमीन, पर को हटा दीजिएगा, ए से हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल, और का से हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और एफ से हो जाएगा फ्लूकोनान। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इनके रासायनिक नाम को ध्यान रखेंगे। और मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को क्या कि B और C की कमी से B और C किस में घुलनशील हैं? तो ये पानी में घुलनशील या वाटर जो कहें आप लोग। और विटामिन ADEK किस में है? तो ये ध्यान रखेंगे वसा में। जिसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? उल्टा पढ़ते हैं, तो कीड़ा इसको मिलाकर हो जाता है। क्या हो जाता है? कीड़ा। तो कीड़ा किस में होते हैं? वसा में। जहाँ मीठा होगा वहीं तो कीड़े इकट्ठे होते हैं, तो कीड़ा वसा में हो जाएगा। और B और C किस में हो जाएंगे? पानी में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी को ये पता होगा कहाँ है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। असम में कौन से, इस मंदिर में कौन सा मेला लगता है? बहुत पूछा जाता है। तो अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा के कुछ मंदिर हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? लिंगराज मंदिर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ का है? तो उड़ीसा का। वैसे ध्यान रखेंगे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ मंदिर भी बहुत पूछा जाता है कहाँ का है? तो उड़ीसा पुरी में है। लिंगराज मंदिर भी यहीं है, ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? पता होगा, माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में है, बहुत पूछा जाता है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, जिसे
क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। और उसके बाद एक कोणार्क मंदिर कंबोडिया देश में भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये मंदिर कुछ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, बहुत पूछा जाता है, महाबलेश्वर तमिलनाडु। तो कुछ मंदिर हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से, विटामिन गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ध्यान रखेंगे सारे। यामिनी कृष्णमूर्ति तो पूछी ही जाएंगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इनकी डेथ हो चुकी है, तो 2024 में हुई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, दोनों से हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों होगा ऑप्शन में, तो दोनों सही होगा। तो ध्यान रखेंगे कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या, अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अ पैशन ऑफ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, अ पैशन ऑफ डांस। और ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से जुड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। कितने क्लासिकल डांस है आप लोगों को पता होगा, 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है, तो ये 2 हैं कहाँ के, केरल के, ये भी ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ का है, तो यूपी का। कथक कहाँ का है, यूपी का। और एक है कुचिपुड़ी, कहाँ का है वो, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी है एक, उड़ीसा का ही है। मणिपुरी है, मणिपुरी का ही, मणिपुर का है। और एक सत्रिया है जो कि कहाँ का है, असम का। तो 8 क्लासिकल डांस है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच हो गया, पन्ना हो गया, उसके बाद जो कृष्ण भगवान के नाम होते हैं, कान्हा हो गया, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया। ये सारे कहाँ के हैं, MP के हैं। कहाँ के हैं, MP के हैं, ध्यान रखेंगे। और राइट आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ये चांद प्रभा कहाँ का है, तो आप लोगों को पता होगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा का सुल्तानपुर ग्लेशियर है, पता होगा। उसके बाद दर्रा, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है, ध्यान रखेंगे। केवला नेशनल पार्क कहाँ का है, वो भी राजस्थान का ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ का है वो, असम का है। तो कुछ नेशनल पार्क हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। बात आगे संविधान की, तो यहाँ से थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। संविधान सभा प्रेम, आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, आप लोगों को पता होगा। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 389 मेंबर थे। और पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से, किस प्रांत से संबंधित थे, तो वो बंगाल से संबंधित थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं इसमें सम्मिलित थी, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आप लोगों को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में क्या प्रियम्बल प्रस्तावना को पेश किया था, जो स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि संविधान को जब पारित किया गया, तब उसमें कितने लोगों ने, टोटल 389 थे, तो उसमें सिग्नेचर कुल कितने लोगों ने किया था, तो 284। सारी बातों को ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार हुआ है। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 नए शब्द उसमें जोड़े गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, भारतीय संविधान के उद्देश्य में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
76। अच्छा, इसे कैसे ध्यान रखते हैं? आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां 1976 में हुआ था या 44वां। तो ध्यान क्या रखना है, 4 2 कितना हो जाता है 6, तो 1976, और 4 4 कितना हो जाता है 8, तो जो 44वां है वो 1978 में हो जाता है। तो 42वां मात्र संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। आप लोगों को पता होगा कि केशवानंद भारतीय केरलवाद हुआ था, जिसमें स्वीकार किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो उसी के द्वारा फिर इसमें हुआ था ये, क्योंकि उसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में हो सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं हो सकता। आगे देखेंगे हम लोग, पूछा जाता है कि केशवानंद भारतीय केरलवाद कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था। बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। वो क्या थे? तो क्या थे आप लोगों को पता होगा, क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। और वो किस गढ़ से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है, तो शाक्य गढ़ से थे, ये भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध संगति 4 हुई हैं, आप लोगों को पता होगा कितनी हुई हैं? 4। पहली कहाँ हुई है? राजगिरा, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर, ये 4 हुए हैं। और चारों के उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे, फिर कालाशोक थे, फिर अशोक थे, फिर कौन थे? कनिष्क। तो सम्राट अशोक तीसरी में थे, ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कौन थे? फिर से देखेंगे, पहले कौन थे? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ये ध्यान रखेंगे। पहली राजगिरा, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली, तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो चारों बौद्ध संगति को ध्यान रखेंगे। और जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्यगढ़ से थे और वो एक क्षत्रिय थे। सिग्मोत्सव कहाँ होता है? तो सिग्मो, जेवियर, वांड्रम, चिक्कलकालू, सांजाओ, वास्को, ये सभी कहाँ के थे? उत्सव कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं। सारों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मो, वांड्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यहाँ से ध्यान रखना चाहे तो आंध्र प्रदेश से आप लोगों को पता होगा, फ्लेमिंगो एक है, कल्याणी अम्मा विशाखा है, जो कि बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? साजो है, पता है आप लोगों को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ये है एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये हम बता देते हैं कि इसकी राजधानी थी हम्पी में। ये बताइएगा हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।